नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों को प्रदेश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन मिल रहा है। इसी के तहत गुरुवार को ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। शहर के चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर आयोजित इस सद्बुद्धि यज्ञ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा आहुतियां देते हुए भगवान से प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 29 दिनों से सड़कों पर बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश होकर भी यदि किसानों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन की राह पकड़नी पड़े तो हमें समझना चाहिए कि देश की सरकार को चुनने में हमसे कहीं बड़ी चूक हो गई है। हवन में भूपेंद्र पाल पंवार, भुवनेश शर्मा, अजय स्वामी, राजेंद्र तुंगारिया, अजय मुंद्रा, मानक बोहरा, संपत्ति बोहरा, नीतीश यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस के द्वारा ब्यावर के मुख्य मार्ग स्थित गांधी सर्किल चांगेट पर ब्यावर विधानसभा युवा कांग्रेस ने किसानों के सम्मान में एक सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों जनों ने आहुति देकर किसानों को शक्ति व संबल प्रदान की है। आपको ज्ञात होगी बीते 1 माह से हमारे देश के अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए सिंधु व टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री के कानों में जून नहीं रह रही है। उन्होंने ऐलान कर दिया जब तक ये तीनों काले कृषि कानून बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो वहां पर अड़िग रहेंगे। क्रिसमस पर्व को लेकर मसीह समाज में भारी उल्लास नजर आ रहा है। क्रिसमस के अवसर पर राजस्थान के पहले चर्च शूल ब्रेड मेमोरियल चर्च को आकर्षक रूप से सजाया गया है और चर्च के बाहर भी रंग बिरंगी रोशनी की गई है, किंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण मसीह समाज द्वारा न तो जुलूस का आयोजन रखा गया है और न ही चर्च परिसर में मेला आयोजित किया गया है। चर्च के पादरी प्रेम प्रकाश ने बताया कि प्रशासन की अनुमति से ही सीमित संख्या में श्रद्धालुओं की प्रार्थना सभा का आयोजन क्रिसमस के दिन रखा गया है। चर्च में आने के लिए श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। इसके लिए चर्च में प्रभु यीशु की प्रार्थना के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मुंह पर मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रखा गया है। कोरोना के कारण क्रिसमस होने के बावजूद चर्च परिसर में सन्नाटा पसरा नजर आया। श्रद्धालु क्रिसमस पर घर में ही केक काटकर व प्रार्थना सभा आयोजित कर प्रभु यीशु का गुणगान कर रहे हैं। और हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि नया साल हम सब के लिए आशीषमय साल हो, विशेषकर सब लोगों को चंगाई मिले और जल्द से जल्द ये जो कोविड की जो महामारी है वो खत्म हो सके और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो जो महामारी है, परेशानी है, सबसे हमको चंगाई मिलती है। और सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब भी जब अपने घरों में रहते हैं और जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करेंगे, क्योंकि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारी भलाई की, बेहतरी के लिए है। और जल्द से जल्द हम जब इनका पालन करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह इस पूरी दुनिया पर होगा और हम सबको चंगाई मिलेगी। आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। क्रिसमस डे है, उस क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में हम लोग चर्च में गए और मिशनरीज का पूरा दौरा किया और वहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार कल इस पर्व को वो लोग मनाएंगे। तो वहाँ के जो पादरी हैं उन्होंने बड़ी सहजता से और बहुत ही जागरूक रह करके हमें ये बताया कि हम बिल्कुल कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे तथा ब्यावर में इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी पूर्ण पालना करेंगे। तथा उन्होंने बताया कि हमने जो बैठने की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल कोविड गाइडलाइन के अनुरूप ही उन्होंने की है। हमने अच्छी तरह से देखा कि वो लोग बहुत अच्छा उनका प्रयास है और अच्छे तरीके से मनाएंगे।
सांसद दिया कुमारी के प्रयास से संसदीय क्षेत्र की 3 परियोजनाओं का शुक्रवार को शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने संसदीय क्षेत्र की 1192 करोड़ की सड़क परियोजना के शिलान्यास के साथ कुल 8500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित है। शिलान्यास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों गोमती से ब्यावर 4 लेन सड़क कार्य वाया दिवेर, कामली घाट, भीम, जवाजा, ब्यावर से आसीन सड़क अपग्रेडेशन कार्य शुरू किया गया। अजमेर से नागौर सड़क का अपग्रेडेशन कार्य वाया थावला, पादुकला, मेरता, रेण, बूटाटी के शिलान्यास से आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई। सांसद ने कहा कि इन कार्यों की शुरुआत के लिए पूरा लोकसभा क्षेत्र काफी समय से इंतजार कर रहा था। आप सभी की उपस्थिति में इन कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इन राजमार्गों के बनने से जहां पूर्व में आए दिन दुर्घटनाएं होती थी उनसे अब निजात मिलेगी एवं आवागमन में समय बचेगा और आमजन के लिए सुविधा बढ़ेगी। राजमार्गों के बनने से क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वहीं रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि आज इन सड़कों के शिलान्यास से सभी के मन में उत्साह है। सांसद ने बताया कि वे भी बहुत खुश है क्योंकि जब वे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो सभी ने उनके समक्ष एक मुख्य मांग गोमती ब्यावर राजमार्ग के 4 लेन कार्य को वापस शुरू करवाने की रखी थी। आज वह सपना पूरा होने की शुरुआत हो रही है। इसके लिए सांसद ने पीएम मोदी व केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हृदय से आभार व्यक्त किया। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज सभी के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु जल्द ही स्वस्थ होकर सबके मध्य उपस्थित होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। गुरुवार को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एसडीएम श्वेता चौहान के निर्देशन में ब्यावर मास्क अप कैंपेन समझाइश कार्यक्रम अंतर्गत नगर परिषद से मिशन कंपाउंड क्षेत्र एवं चर्च तक समझाइश रैली निकाली गई। इस दौरान चालान कैंपेन का प्रारंभ आयुक्त नगर परिषद झब्बर सिंह ने किया। अभियान प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन ब्यावर द्वारा जन आंदोलन के 3रे चरण में सख्त कार्रवाई की गई। ब्यावर वासियों के सहयोग एवं जनप्रतिनिधियों की जागरूकता का परिणाम है कि ब्यावर शहर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की ओर अग्रसर हो रहा है। ब्यावर वासियों से अपील की जा रही है कि नए वर्ष एवं क्रिसमस डे का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़भाड़ से बचें और आतिशबाजी न करें। स्वयं के एवं दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आज ई रिक्शा के माध्यम से संयुक्त दल के सदस्यों ने आज लोगों को मास्क पहनने हेतु समझाइश की, मास्क पहनने का सही तरीका बताया तथा भविष्य में बिना मास्क के घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी। जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन चांगेट पर किया गया, जिसमें सहायक प्रभारी खीमराज कटारिया ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, अतिक्रमण नहीं करे तथा एक जगह पर अनावश्यक भीड़ भाड़ न करने तथा बिना मास्क ग्राहकी न करने की अपील, जिसका व्यापारियों ने पालन भी किया। फ्लाइंग दल के सदस्य कल्याणमल सोनेल ब्यावर के नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। गुरुवार को 450 मास्क निःशुल्क वितरित किए गए एवं 150 स्टिकर चिपकाए गए। नगर परिषद के आयुक्त झब्बर सिंह ने कहा कि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जंग अभी जारी है, इसलिए सभी सावधान रहे, सतर्क रहे तथा मास्क ही पहनकर घर से बाहर निकले। पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल गोपाल सेन एवं उनकी टीम, प्रेरणा फाउंडेशन ब्यावर की चीफ सेक्रेटरी सुलक्षणा शर्मा एवं डॉक्टर चेतन, शिक्षक मोहन सिंह चौहान, फोटोग्राफर विजय बुलंद एवं ई रिक्शा चालक नेमीचंद उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान किया। आज के इस कार्यक्रम में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालान 200 रुपए के 9 चालान तथा 100 रुपए का 1 चालान भी काटे गए। चांगेट से सिटी सिनेमा होते हुए नगर परिषद तक एक रैली का आयोजन भी रखा गया। क्रिसमस का त्यौहार आते ही सांता क्लॉज सबके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन इस क्रिसमस पर सांता भी आमजन को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करते नजर आए। इस क्रिसमस के मौके पर कुछ युवाओं ने सांता क्लॉज के रूप में नगर परिषद के अभियान में कंधे से कंधा मिलाते हुए आमजन को मैरी क्रिसमस कहकर गिफ्ट के रूप में मास्क थमाए और आमजन को कोविड गाइडलाइन की पालना करने की नसीहत दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी बात कही। सांता क्लॉज की बात हर आम नागरिक को माननी चाहिए, क्योंकि अगर जीवन रहेगा तो इस त्योहार क्रिसमस हर वर्ष भी आते रहेंगे। तो आप सब घर से बाहर निकले तो मास्क का अवश्य लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, हर त्योहार पर मस्त रहे।
गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पाली जिले के ग्राम चाड़ावास में एक परिवार की संवेदना बैठक में जाते समय कुछ समय के लिए ब्यावर के अजमेर रोड बाईपास पर रुके सचिन पायलट के स्वागत के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस दौरान काफी उत्साह नजर आया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ वातावरण को गुंजायमान करते हुए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के युवा नेतृत्व सचिन पायलट को फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। स्वागत सत्कार के मौके पर पंचायत सहायक के रूप में लगे संविदा कर्मियों ने उनके पद को स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ज्ञापन सौंपा। इस पर सचिन ने उनकी बात पर अमल होने का आश्वासन दिया। मौके पर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के अनेक युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वर्ष 2020 में महामारी से जूझ रहे आमजन के मन में आने वाले नव वर्ष 2021 को लेकर काफी उल्लास नजर आ रहा है। आमजन को उम्मीद है कि आने वाला साल उन्हें सभी प्रकार की परेशानियों से निजात दिलाएगा। इसलिए नव वर्ष के उल्लास को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से युवा और इवेंट कंपनियां हैं पलक पावड़े बिछाकर तैयारियों में जुटी थी, लेकिन संक्रमण फैलने की आशंका से सतर्कता बरत रही राज्य सरकार ने जहां 2 दिन पूर्व नव वर्ष पर होने वाली आतिशबाजी पर रोक लगाई थी, वहीं नव वर्ष के स्वागत में होने वाली पार्टियों पर भी गुरुवार को रोक लगा दी। सरकारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर की शाम को 8 बजे से लेकर 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी इलाकों में कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके लिए 31 दिसंबर की शाम 7 बजे तक सभी व्यापारियों और कामगारों तथा आमजन को अपने घरों में लौटना होगा और कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश जिला स्तर पर कलेक्टर व पुलिस विभाग को प्रेषित कर दिए हैं। अब आमजन को भी चाहिए कि वह सरकारी गाइडलाइन का पालन करे और नववर्ष के आगमन की खुशी अपने घर में अपने परिजनों के साथ मनाएं। याद रखिए, जान है तो जहान है। राज्य सरकार ने एक आदेश और निकाला है जिसमें नववर्ष आप लोग मनाएं, लेकिन घर पे रह करके ही मनाना होगा, क्योंकि जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या है उस क्षेत्र में 31 तारीख को रात्रि 8 बजे से ही कर्फ्यू लगना है और 31 तारीख को 8 बजे से लगा करके 1 तारीख को प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो इसलिए सभी लोगों से, ब्यावर की आम जनता से, सभी से निवेदन है, प्रशासन का भी और हमारे इस आंदोलन की टीम का भी, कि आप सभी पर्व मनाएं, घर पे ही मनाएं और बहुत ही सादगी से मनाएं तथा पूरा लुत्फ उठाएं, लेकिन गली मोहल्लों में इधर उधर नहीं घूमें, मास्क लगाएं और कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करें। शहर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। घटते आंकड़ों के चलते प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय को गुरुवार को भेजे गए 121 सैंपल्स की जांच में कुल 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे पूर्व भी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय स्थित कोविड जांच केंद्र में आमजन के कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। एक प्रशासन ने संक्रमित रोगियों को आइसोलेट करने का कार्य शुरू किया। मालूम हो कि शहर में संक्रमितों का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन इसके साथ ही सैंपल्स की संख्या में भी कमी आई है, जिसके कारण संक्रमितों की संख्या कम बनी हुई है। आमजन से अपील है कि खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए पूरी एहतियात बरतते हुए मास्क का उपयोग करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सरकारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करें। उधर बताया जा रहा है कि यूरोप सहित 5 अन्य देशों में कोरोना का नया स्वरूप सामने आया है, जिसके कारण खतरा अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने नववर्ष की पार्टियां रोकने के लिए 31 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू घोषित किया है। सरकार संक्रमण पर नियंत्रण के साथ साथ छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी संजीदा नजर आ रही है। इसी के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की आवेदन तिथि आगे बढ़ा दी गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर कक्षा 10 व 12वीं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 8 जनवरी घोषित की गई है, ताकि जो विद्यार्थी किसी कारण से अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे नववर्ष के जनवरी माह में 8 तारीख तक अपने फॉर्म भर पाएंगे। यह गौरतलब बात यह भी है कि इस वर्ष संक्रमण के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने के कारण आवेदन पत्र भरने में विद्यार्थी व उनके अभिभावकों की ज्यादा रुचि नजर नहीं आई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्यों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और 12 में फार्म भरने की अंतिम तिथि 8 जनवरी कर दी गई है। इससे छात्रों को फायदा होगा और जो बालक अभी तक फार्म नहीं भर पाए थे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्राइवेट छात्रों को भी इससे लाभ होगा। राज्य सरकार के द्वारा ये जो डेट बढ़ाई गई है, इसके लिए शिक्षा मंत्री महोदय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आभार।
गुरुवार को सड़क किनारे बैठने वाले फुटकर व्यापारियों और फल सब्जी ठेले वाले व्यापारियों का नगर परिषद कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। छोटे व्यापारियों ने परिषद कर्मियों व अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व वसूली का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी द्वारा दिए गए ज्ञापन में परिषद कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने उपखंड अधिकारी को शिकायत दी कि नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारी फल सब्जी बेचने वाले तथा ठेले वालों से अवैध वसूली करते हैं और वसूली के नाम पर प्रतिदिन 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की वसूली करते हैं। इससे उनकी रोजी रोटी चौपट हो रही है। साथ ही फुटकर व्यापारियों ने परिषद कर्मियों को आड़े हाथों लेते हुए यह भी आरोप लगाया कि वसूले गए पैसों की ना तो कोई रसीद दी जाती है और ना ही उन्हें कोई संरक्षण दिया जाता है। पैसे वसूलने के साथ ही छोटे व्यापारियों का सामान भी परिषद कर्मी उठाकर ले जाते हैं और फिर वापस मांगने पर आधा अधूरा सामान लौटाते हैं। छोटे व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान से गुहार लगाई कि नगर परिषद के ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाई जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। आमजन को बताना चाहेंगे कि वसूली के इसी खेल को लेकर पाली बाजार के कई फल सब्जी ठेले वाले और फुटकर विक्रेता भी परिषद कर्मियों और यातायात कर्मियों के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं। वसूली और संरक्षण के इसी खेल के कारण पाली बाजार आज तक अतिक्रमण की मार से मुक्त नहीं हो पाया है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे घूसखोर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और शहर की तस्वीर को सुंदर बनाने की ओर कदम उठाए। आज हमने एक नगर परिषद कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में ये बताया गया कि यहाँ के नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारी ठेले वाले से या फुटपाथ के ऊपर जो भी व्यापारी खड़ा है उससे किसी से 500 रुपये रोजाना, किसी से 100 रुपये रोज, किसी से 50 रुपये, किसी से 150 रुपये डेली लेते हैं। उनकी कोई तरह की रसीद नहीं देते। तो पैसा नहीं देने पे सामान को अंदर ले जाते हैं और बिना रसीद दिए पैसा वसूल करते हैं और उस सामान में से भी सामान को निकाल लेते, पूरा सामान वापस व्यापारियों को नहीं मिलता है। इस बात की हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। कोरोना को लेकर जहां चिकित्सा विभाग आज भी पूरे अलर्ट है, वहीं शहर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के अधीनस्थ आने वाले सिटी डिस्पेंसरी की व्यवस्थाएं केवल एक नर्सिंग कर्मी के भरोसे चल रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को डिस्पेंसरी का फायदा नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि सिटी डिस्पेंसरी में लगाए गए चिकित्सक यहाँ बैठते ही नहीं है, जबकि यहाँ तैनात फार्मासिस्ट अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में वहाँ तैनात एक नर्सिंग कर्मी ही पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। वो ही पर्ची काट रहा है तथा सामान्य मरीजों को दवाई लिखकर दे रहे हैं। क्षेत्रवासी गजराज आचार्य, सुरेश चौहान, रुक्मणी देवी ने बताया कि पिछले 1 माह से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरन राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय जाना पड़ रहा है। वर्तमान में सर्दी का मौसम है, जिससे सर्दी जुकाम जैसे सामान्य रोग के मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ चिकित्सक नहीं बैठने के कारण सामान्य मरीजों को भी एकेश जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही एकेश का दबाव भी बढ़ रहा है। यहाँ जो डॉक्टर है वो 1 महीने से छुट्टी पर है। कोविड काल चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार सब चल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर डॉक्टर नहीं मिलने से बहुत बड़ी सबको परेशानी हो रही है। और टेस्ट भी आगे हॉस्पिटल जाके फिर टेस्ट कराना पड़ता है। यहाँ कोई टेस्ट हो नहीं रहा है। अगर वहाँ लिखते तो यहाँ लोग कर लेते हैं। यहाँ पूरा अस्पताल जो है अभी एक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे है। नर्सिंग स्टाफ पर्ची काट रहा है, वो छोटी छोटी जो दवाई है वो दे रहा है, और वो इसके अलावा जो फार्मासिस्ट है वो भी नहीं है। मतलब पूरे अस्पताल में कोई रेस्पॉन्सिबल स्टाफ है ही नहीं। एक नर्सिंग स्टाफ के भरोसे इतना बड़ा जितना की चल रही है, उसके आसपास में जो मतलब गरीब तबके लोग रहते हैं उन सबको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है, बड़े अस्पताल। सब लोगों ने नीचे कई बार पीएमओ साहब को भी कहा कि जब अगर कोई डॉक्टर मतलब छुट्टी पे गया है 1 महीने से, तो उसकी जगह कोई दूसरा डेपुटेशन पे डॉक्टर लगा दे या दूसरा स्टाफ लगा दे। अब ना तो यहाँ कोई डॉक्टर है। कई बार पीएमओ साहब को कह दिया, सीएमओ साहब को मैंने एक बार अभी कंप्लेंट की थी यहाँ के स्टाफ के बारे में, तो यहाँ कितनी भारी व्यवस्था है। अभी टेस्टिंग कराने के लिए भी मैं कह रहा हूँ तो ये नर्सिंग स्टाफ भी टेस्टिंग करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, तो बहुत अहमियत है सरकार को, पीएमओ साहब को, दोनों का हमारा निवेदन है कि इस कोविड काल के अंदर सर्दी जुकाम बुखार का जो सर्दी चल रही है उस काल के अंदर तुरंत आज का आज ही कोई डॉक्टर यहाँ डेप्यूट करे, फार्मासिस्ट दे, और जो भी जो कमी स्टाफ की है वो तुरंत यहाँ पे जब भी आते हैं मरीजों को दिखाने के लिए, उनकी सेवाओं के लिए मैं लगातार आता रहता हूँ।
लॉकडाउन के बाद से हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उनसे अभी भी सूचना ऐसी मिली है कि करीबन 1 महीने के लिए छुट्टी कर गई है। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। कोरोना काल में अपने डॉक्टर का नहीं होना, इससे बड़ी अनियमितता अनियमितता और लापरवाही नहीं हो सकती। जयपुर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गुरुशरण गोयल पूर्व जिला अध्यक्ष को प्रदेश नेतृत्व ने जिला भीलवाड़ा एवं जिला ब्यावर का विभाग संगठन मंत्री मनोनीत किया है। गोयल अब राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला भीलवाड़ा व जिला ब्यावर के समस्त उप शाखाओं एवं जिला की सदस्यता के साथ संगठनात्मक कार्य को देखेंगे। गोयल ने पूर्व में भी विभाग संगठन मंत्री के पद पर रहकर संगठन को सेवा समर्पित की है। गोयल के मनोनयन से संगठन के जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा, जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान, राजेंद्र प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश प्रबोधक प्रतिनिधि धीरज तर्क, नारायण सिंह, धन्ना सिंह रावत, पंकज शर्मा, विष्णुदत्त गोयल, गीता सोलंकी, नंद सिंह चौहान, मुकेश प्रजापति, भगवान सिंह सहित मसूदा तथा ब्यावर, जवाजा, बड़ाखेड़ा, विजयनगर के सभी शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है। सदर एवं जवाजा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पॉस्को के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना के थाना क्षेत्र के एक आरोपी कालू पुत्र बालूराम को गिरफ्तार किया है। कालू एक नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया तथा आरोपी कालू को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार जवाजा थाना पुलिस ने जसवंत सिंह पुत्र हजारी को गिरफ्तार किया। उसने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जसवंत को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। स्वस्थ भारत अभियान के तहत ब्यावर नगर परिषद स्वच्छ ब्यावर स्वस्थ ब्यावर अभियान जारी है। वही प्रथम 100 की सूची में शामिल होने का प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। मौके पर गत बोर्ड ने स्वच्छ अभियान के तहत जो लोहे के कचरा डिपो लगवाए थे वो भी रखरखाव के अभाव में टूट गए और कई जगह चोरों का निशाना बन गए, जो अपने आप में गंभीर है। मामले वार्ड नंबर 4 में सामने आया है। वार्ड के श्री महागणपति मंदिर छावनी के समीप नदी की ओर खाली जगह पर परिषद ने कचरा डिपो स्थापित कर रखा है, जहां अभियान के तहत पिछले बोर्ड में लोहे का डिपो बनवाया गया था, जिससे कि कचरा डिपो पर इधर उधर कचरा नहीं फैले। लेकिन क्षेत्रीय जमादार एवं सफाई कर्मियों की लापरवाही से वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के बाद भी परिषद की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्रीय पार्षद कमला दग्धि ने बताया कि कचरा डिपो क्षतिग्रस्त होने के बाद कई बार उनकी मरम्मत के लिए कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। चोरों द्वारा मौके पर टूटे पड़े डिपो के चादरों को चुरा लिया गया है। अब वहां अवशेष मात्र भी नहीं रहा। दग्धि का कहना है कि जहां एक और परिषद को राजस्व का नुकसान हुआ है, वहीं अब मौके पर खुले में कचरा डिपो का संचालन हो रहा है, जिससे कचरा इधर उधर फैल रहा है तथा उसमें आवारा पशु मुंह मारते हैं। वार्ड नंबर 4 में श्री महागणपति मंदिर के पीछे एक कचरा डिपो बना हुआ था नगर परिषद के द्वारा, जो चोरों के द्वारा एक एक करके पूरा पल्लड़ लेके चल गए और आज उसका केवल टूटा ही है। इसकी लागत 30 से 40 हज़ार रुपये लागत थी और एक एक करके ये बोर्ड सब लेके गए लोहे का। हाथ के जवाजा पंचायत समिति चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक बगावत कर पार्टी के संविधान को चुनौती दी गई, ऐसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुत्रा पर आरोप लगा रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि प्रधान पद के लालच में जिस प्रकार से भाजपा के अनुशासन को तार तार किया गया, पार्टी के संविधान से हटकर जो कार्य किया वह सर्वथा अनुचित तथा पार्टी के संविधान के विपरीत था। युवा मोर्चा के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष व भाजपा मां आशापुरा मंडल अध्यक्ष लाठा ने बताया कि प्रधान गणपत सिंह रावत द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी प्रतीत होती है। यह सत्य है कि भाजपा ने गणपत सिंह रावत को समय समय पर विभिन्न पदों से नवाज कर उनको पार्टी का काम दिया, लेकिन जिसे पार्टी ने जिम्मेदारियां दी वह समय आने पर पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आए। मगरा क्षेत्र के मतदाता जिन्होंने भाजपा के सिंबल से वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी नीतियों का समर्थन किया था, पर इन बागियों ने भाजपा मतदाताओं व पूरी पार्टी के साथ धोखा किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की सहानुभूति को खोया है। जिस पार्टी ने विभिन्न जिम्मेदारियों से युक्त रखा, वही बागियों द्वारा स्वार्थ के कारण पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, यह भाजपा ब्यावर मगरे का एक एक कार्यकर्ता सब जानता है। प्रधान गणपत सिंह रावत ने जिलाध्यक्ष बुत्रा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संतोष रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया, जबकि पार्टी के संविधान के अनुसार अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा प्रदेश नेतृत्व द्वारा की जाती है और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा ही
लिस्ट घोषित होती है। प्रधान द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतोष रावत का जिक्र किया। उनके ससुर सीता सिंह रावत ने पूरे मगरा क्षेत्र में पार्टी को सींचा तथा वर्षों तक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर भाजपा का परचम फहराया है। खुद संतोष रावत भी जिला परिषद सदस्य रही तथा पार्टी में विभिन्न पदों पर रही तथा पार्टी की संस्कारी सदस्यता रही है। प्रधान गणपत सिंह द्वारा जिस प्रकार जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि किन लोगों ने अपने आप को पार्टी से ऊपर मानकर निर्दलीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रधान पद पर ताजपोशी कराई, उन पर निश्चित रूप से पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि पूरे प्रदेश में यह संदेश जाए कि पार्टी के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो। पार्टी से बगावत करने वालों पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी, जिससे पार्टी में अनुशासन बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान मिलेगा। प्रधान गणपत सिंह को यह याद रखना चाहिए कि जिला अध्यक्ष भुत्रा के नेतृत्व में ही उन्होंने पार्टी के रीति नीति को सीखा है और लंबे समय तक पार्टी का कार्य किया। वे मंडल अध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के विभिन्न पदों पर रहे। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपने अपने स्वार्थ के कारण पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का कार्य किया, उसके लिए आप स्वयं कार्यकर्ताओं के गुनहगार है। प्रधान द्वारा जो नीलकंठ महादेव तीर्थ को लेकर जिला अध्यक्ष भुत्रा पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनका तो पटाक्षेप वर्षों पहले न्यायालय द्वारा किया जा चुका है और आज इसका जिक्र करना आपके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में लाखों लोगों की आस्था के केंद्र नीलकंठ महादेव तीर्थ राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल करवाया, पर इस तरह का आरोप लगाकर उनकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है, यह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ईसाई समुदाय में छाया क्रिसमस का उल्लास, रंग बिरंगी रोशनी में नहाए चर्च में हुई आकर्षक सजावट। फुटकर व्यापारियों, नगर परिषद कर्मचारियों पर लगाया भ्रष्टाचार में वसूली का आरोप। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर लगाई मदद की गुहार। एकेश के अधीन सिटी डिस्पेंसरी नर्सिंग कर्मियों के भरोसे, क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा डिस्पेंसरी का फायदा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चांगेड़ पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, सरकार के कृषि बिल के विरोध में दी आहुतियां।